लखनऊ में मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। मां गायत्री जन सेवा संस्थान और नीशू वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन का उद्घाटन राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और अपर्णा यादव और महापौर सुषमा खरकवाल सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। महोत्सव 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से आए कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों की विशाल प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और गार्ड्स की विशेष व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक मंच सभी कलाकारों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। वहीं चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और समाज सेवियों का सम्मान भी किया जाएगा। महोत्सव में स्वदेशी झूले, गेम जोन, फिश टनल और विभिन्न राज्यों के व्यंजन उपलब्ध हैं। 22 नवंबर को युवा उत्सव के तहत योयो हनी सिंह का लाइव शो होगा, जिसमें केवल पास धारकों की ही निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। से हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ इस बार आकर्षण के केंद्र रहेंगे इस महोत्सव के? जी, सभी को मेरा नमस्कार। और इस बार की मतलब हर वर्ष आप देखते हैं कितना भव्य हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन होता है, और इस बार उससे भी भव्यता के साथ आयोजन किया गया है। और हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने मेले और मंच के माध्यम से जो हमारे भारत की कला है, संस्कृति है, हस्तशिल्प है और जो छोटे कारीगर हैं, उनको हम इस मंच से और मेले के माध्यम से बढ़ावा दें। और मंच के माध्यम से हमारा यही प्रयास होगा कि हर छोटे बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज तो हमारे मंच पे प्रत्येक वर्ष आते ही हैं, आप सबको पता है। और हर छोटे कलाकार कोई भी अगर है, चाहे वो प्रदेश का हो या लखनऊ का है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। निःशुल्क हम मंच उपलब्ध कराते हैं। सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, कवि हो, कोई भी विधा में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप हमसे संपर्क करें, निःशुल्क हमसे मंच लीजिए और हमारे द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता है। तो हम मंच के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने का और छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारा मेला है, मेले के माध्यम से यहाँ पे पूरे भारत के 28 राज्यों से हस्तशिल्प के प्रोडक्ट आए हैं। तो उनके जो बड़े कारीगर हैं, बड़े उत्पाद लेकर आए हैं, उनके साथ साथ जो छोटे कारीगर हैं जो हस्तशिल्प का कार्य करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के भी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको हमने निःशुल्क यहाँ पर मतलब कई सारे स्टॉल प्रोवाइड किए हैं। और इस बार जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र जो बना हुआ है, वो हमारे महोत्सव में योयो हनी सिंह जी का आगमन है, जिन्होंने मतलब क्योंकि हनी सिंह जो है वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, तो उनके आने से क्या हुआ है कि ये महोत्सव अब लखनऊ या प्रदेश का नहीं, मैं तो कहूँगी इंडिया लेवल का हो गया है। क्योंकि हमारे पास कॉल्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहाँ से लोग कॉल कर रहे हैं कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम हनी सिंह के शो में आना चाहते हैं। तो हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि कहाँ से ये इतना वायरल हो गया है। तो खैर बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे लोकप्रिय जो विधायक हैं सरोजिनी नगर के, माननीय राजेश्वर जी का, कि उनके ही आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। इतने बड़े स्टार को हमारे इस महोत्सव में लेकर आ रहे हैं। तो इस बार जो आकर्षण का केंद्र है वो पूरे भारत के व्यंजन हैं, झूले हैं, शॉपिंग है, मंच है, और योयो हनी सिंह जी तो हैं ही। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव जो हस्तशिल्पी है, जो कला संस्कृति है हमारे देश की, उसको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। और इस बार और भी भव्यता के साथ आ रहा है। तो कब से कब तक ये महोत्सव चलेगा और उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव है और आप जान रहे हैं कि ये आपकी चौथी बार हो रहा है, इस परिसर पे चौथी बार हो रहा है। तो एक आप लोग तो जानते ही हैं कि नाम ही हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हमने और एक छोटा सा प्रयास किया है। पूरा परिसर तिरंगामय है, हिंदुस्तान की विरासत यहाँ दिख रही है। पूरे हिंदुस्तान के जो जितने भी कारीगर हैं, जितने भी हस्तशिल्प के कलाकार हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के शिल्पकार हैं, उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। लगभग 22, 24, 26 राज्यों के यहाँ हस्तशिल्प के उत्पाद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, जो थोड़ा आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको हमने निःशुल्क भी स्टॉल उपलब्ध कराए हैं। अभी माननीय विधायक जी जो हमारे सरोजिनी नगर के हैं, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, कह रहे थे कि तारा शक्ति केंद्र, जो कि माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के द्वारा 250 तारा शक्ति केंद्र चल रहे हैं, उनके भी निःशुल्क स्टॉल यहाँ पर महिलाएं जो मेहनत करती हैं, जो अपने हाथों से सामान प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके भी निःशुल्क स्टॉल हमने यहाँ इस आयोजन में किए हैं। और प्रमुख रूप से बताऊं कि प्रशासनिक व्यवस्था के दौर पर
पिछली बार हमने 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, इस बार हमने सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 300 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आप किसी भी कोने पर जाएंगे आप कैप्चर जरूर होंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो सुरक्षा की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। तो सुरक्षा की व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे भी, सुरक्षा गार्ड भी लगाएंगे, गनमैन भी लगाएंगे, बाउंसर भी लगाए गए हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का। पिछले वर्ष इसी मंच से योयो हनी सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से एक सेलिब्रिटी इंटरनेशनल तरीके लेवल की ले आऊँगा, और उन्होंने कहा और कर दिखाया। 22 तारीख को योयो हनी सिंह का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। उस कॉन्सर्ट में आप समझ लीजिए कि 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक एंट्री रहेगी, और 9:30 बजे तक वो कार्यक्रम भी चलेगा। और अभी हम आपको ये नहीं बता पाएंगे, शायद सुरक्षा की दृष्टि से हमको देखना है कि महोत्सव उस दिन हम संचालित करेंगे या योयो हनी सिंह को ही सुनेंगे। अभी इसके बारे में अब रात में हमारी भी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी विधायक जी से हमारी इससे वार्तालाप होगी, और सुरक्षा की दृष्टि से अगर लगता है कि महोत्सव 22 तारीख को ओपन करना चाहिए तो ओपन रहेगा, अगर लगता है कि नहीं ओपन करना चाहिए तो उस दिन हम इसको बंद रखेंगे। लेकिन लखनऊ वालों, योयो हनी सिंह आ रहा है लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं युवा उत्सव है और युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा भी बन गया है। हम कहते हैं कि हनी सिंह प्रेरणा इसलिए बन गए हैं कि जब वो गलत गतिविधियों में लिप्त थे तब वो कहीं किसी चीज के आदी थे, लेकिन आज वो कमबैक हुए हैं और उन्होंने 6 साल में अपने आप को कितना बदला है, और युवाओं को उन्होंने एक अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में रखा है कि हाँ, अगर हम चाहें तो चाहे किसी भी आदत को हम बदल सकते हैं। तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हिंदुस्तान हासिल महोत्सव में सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं का, पुलिस भाइयों का, वकील साथियों का या सम्मानित जनता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि पूरे लखनऊ में जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो राजनेता हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, लगभग मैं 40,000 पास निःशुल्क छपवा करके बंटवाया हूं, जो प्रत्येक वर्ष हम हर आयोजन में करते हैं। तो उनकी पार्किंग भी, जो पास हमने बंटवाया उसमें पार्किंग भी फ्री है, उसमें उनको जो है प्रवेश भी फ्री है। तो हमारी समाज सेवा की दृष्टिकोण से एक अहम भूमिका ये भी बन जाती है कि हमारे सामाजिक जो सेवा के क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं तरह टिकट ना खरीदना पड़े, और जो हमारे 70+ बुजुर्ग हैं, जो हम जिसको वृद्ध जन में गिनते हैं, तो उनको भी हम निःशुल्क प्रवेश देते हैं। 70+ वालों को कोई टिकट नहीं लेना है। 5 साल से ऊपर बच्चों के टिकट, 8 साल के ऊपर बच्चों के टिकट लगे, 8 साल के नीचे जितने भी बच्चे उनको टिकट नहीं लेना है। और जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको भी निःशुल्क प्रवेश है। कहीं ना कहीं हम समाज सेवा के दृष्टिकोण से ये भी एक सफल प्रयास करने का प्रयास किया है। एक वीडियो वायरल किया है हनी सिंह ने, हाँ, और बधाई दी है राजेश्वर सिंह जी को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजेश्वर जी ने जो वीडियो जारी किया है हनी सिंह को, योयो हनी सिंह को लेकर के, वो अपने आइडल जो है वो राजेश्वर जी को मानते हैं। कह रहे हैं ना कि भैया आप रियल हीरो हो, तो राजेश्वर जी वास्तव में रियल हीरो हैं। सरोजिनी नगर की जनता को जो उन्होंने 100% सेवा करने का अवसर लिया और दिया है, वो दोनों ही बहुत अहम है। जनता की सेवा के लिए सदैव 24 घंटे समर्पित रहने वाले ऐसे विधायक हैं। तो योयो हनी सिंह जो आ रहे हैं वो युवा उत्सव है। लखनऊ हिंदुस्तान हासिल महोत्सव के अंतर्गत युवा उत्सव हो रहा है। 1 दिन का युवा उत्सव होगा और 27 दिन हिंदुस्तान हासिल महोत्सव चलेगा। तो यही कहना